हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हो? आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का सेकेंड लेक्चर करेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकेंड लेक्चर होगा। और इसमें दो प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, एक ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड सेकेंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप तुम्हें समझ में आएगा। तो चलो चलते हैं हम लोग। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब देखो, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड क्या है कि यदि अपने पास ये देखो फॉर्मिक एसिड है HCOOH। अब इस कंपाउंड को क्या किया हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर दिया, रिएक्ट कर दिया। तो रिएक्शन करने पे वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बनता है HCOO हॉल 2Ca। इसे क्या कहते हैं लोग? कैलफॉर्मेट। फॉर्मेट कैल्शियम, तो क्या बोलेंगे इसको? कैलफॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बार क्या देखो, एक का बता रहा हूं फॉर्मिक एसिड का, सबका सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हर जो जितने एग्जांपल है सब में ये नहीं बनाऊंगा, बस एक से आप ये समझ जाओ कि कैसे बनेगा, कैसे रिएक्शन करेगा। तो कैलफॉर्मेट बनेगा। अब देखो कैलफॉर्मेट को कैसे लिखते हैं हम लोग? कैल्शियम और यहां पे H C डबल बॉन्ड O ये रहा, और एक्चुअली और सेकेंड क्या है? HC डबल बॉन्ड O ये देखो। ठीक है, अब क्या करना है? जब इसको हम लोग हीट करेंगे, जब इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो देखो क्या होगा। यहां से देखना, यदि यहां से ये निकल जाएगा, इसका मतलब कि या तो तुम यहां से ले लो और ये निकाल लो। यानी क्या बोल रहा हूं? कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, CaCO3 बाहर निकल जाएगा और क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, यानी फॉर्मल्डिहाइड बच जाएगा। मतलब आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड होगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्या है कि मैं लेता हूं R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O और यहां पे है कैल्शियम। अब कुछ भी R हो सकता है। ठीक है, मैं ही बता रहा हूं कि मिक्स ऑफ कंपाउंड कैसे बनेगा, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कैसे बन सकता है। इसमें तो फॉर्मल्डिहाइड तो और भी बन सकता है, तो वो कैसे बनेगा वो देखो। इसके बाद एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग। एक और लेता हूं, ये है कैल्शियम O C डबल बॉन्ड O। अब यहां पे R डैश लिख देता हूं, मान लो ये मिथाइल होगा, हो सकता है वो मिथाइल हो। अब यहां पे O C डबल बॉन्ड O R डैश। अब देखना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाके सिंपली किसी ट्रिक से वो चीज समझते हैं कि कैसे रिमूव करना होता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यदि यहां से आप CO को हटाओगे तो यहां से आप क्या करना? O को हटाना, या फिर यदि यहां से O को हटाओगे तो यहां से CO को हटा देना। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं CO को हटा के और इस पोजीशन से O को हटा दिया। अब क्या है कि यदि इस पोजीशन से मैं O को हटाता हूं तो यहां से मैंने CO हटा दिया, मतलब ये अपन हो गया, ये सब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा? RCOR डैश। क्या बोला हमने? क्या मिलेगा अपने को? क्या मिलेगा? RC, देखो RC डबल बॉन्ड O R डैश, और कितने मोल्स है? RCOR डैश 2 मोल्स है ना? तो 2 मोल्स ऑफ RCOR डैश बन जाएगा। ठीक है, और क्या निकल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ, और क्या रिमूव होगा? 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब चलो मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूं कि हमें बनाना है इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या? इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है। तो उसके लिए क्या करोगे जरा सोचो, क्या लेना पड़ेगा? इथाइल मिथाइल कीटोन, तो क्या लोगे?
चलो देखते हैं हम लोग। इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो क्या हमने बोला, क्या बनाना है अपने को, इथाइल मिथाइल कीटोन। देखो ये बनाना क्या है, ये बनाना है इथाइल मिथाइल कीटोन। तो देखो क्या करेंगे, एक तरफ क्या लेंगे, इथाइल लेंगे, ये रहा CH3C और ले लो इथाइल, तो डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे O, ये कैल्शियम, ठीक है। और सेकेंड में क्या लेंगे, ये हमने मिथाइल ले लिया, सेकेंड तरफ क्या लेंगे, इथाइल, क्योंकि इथाइल मिथाइल बनाना है, तो ये रहा कैल्शियम O, C डबल बॉन्ड O, C2H5, फिर O, C डबल बॉन्ड O, C2H5, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, फिर वही लॉजिक यूज करेंगे, यदि यहां से CO तो आप यहां से O हटा दो, यदि यहां से CO तो यहां से O हटाओ, है ना। तो हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट से, यहां से और इस पूरे पार्ट को रिमूव कर दिया। अब देखो क्या बन जाएगा, CH3CO C2H5, क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, और कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स निकाल दो, प्लस 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट ये आता है कि अच्छा ये बताओ कि अपने को एल्डिहाइड भी बनाना है, कीटोन भी बनाना है और फॉर्मल्डिहाइड भी बनाना है, मतलब एसीटोन भी बनाना है और एसिटल्डिहाइड भी बनाना है और फॉर्मल्डिहाइड भी बनाना है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए एक काम तो कर सकते हैं, जरा सोचो, ये चलो वो देखते हैं जो अपने को बनाना है, ठीक है। क्या हमने बोला कि ये अपने को मिक्सचर बनाना है, किसका, ये मिक्सचर बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। हम लोग चाहते हैं कि एल्डिहाइड भी बन जाए, कीटोन भी बन जाए और फॉर्मल्डिहाइड बन जाए। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, क्या, तो देखो, तो ये मैं क्या करता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O कैल्शियम ले, ठीक है। तो यदि इसको सिर्फ लेके हीट कर देंगे तो यहां से ये रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, देख रहे हो कीटोन बन गया। सेकेंड लॉजिक ये करता है कि चलो यदि हम लोग ये फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड, मतलब HC डबल बॉन्ड O कैल्शियम, HC डबल बॉन्ड O कैल्शियम, तो फिर यहां से क्या होगा, ये हट गया, हीट करेंगे तो अब क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, थर्ड क्या कहता है कि यदि दोनों ले लेंगे हम लोग तो क्या होगा, बताओ, यदि हमने दोनों ले लिया, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O और ये यहां पे कैल्शियम, मतलब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्या हमने कहा, क्या लेंगे अपने को, यानी अब यहां पे CaO C डबल बॉन्ड OH O C डबल बॉन्ड OH, तो फिर वही होगा, यहां से इसको रिमूव कर दो और ये पार्ट खत्म कर दो, तो देखो बन गया, इसकी जो CH3COH क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, 2 मोल्स। तो क्या क्या बना, एक तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, कीटोन बन गया, यहां पे ये कीटोन बन गया, ठीक है, और ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया और ये एसिटल्डिहाइड बन गया। मेरा मतलब ये है कि इस मेथड से आप तीनों चीज बना सकते हो, एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो और फॉर्मल्डिहाइड में, मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों चीज बन सकता है, ठीक है। और कैसे बनेगा वो देख लिया। तो इस तरह से हम लोग हीट करके कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो हमने क्या लिया था इसमें लिया था 2 चीज, एक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये हमने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड दोनों कंपाउंड लेके हमने मिक्सचर बना दिया। अब यहां पे एक चीज आता है स्टूडेंट्स कि चलो यदि अपने को डायबेसिक एसिड होगा, ठीक है, तो यदि डायबेसिक एसिड होगा तो डायबेसिक एसिड कैसे वर्क करता है,
डायबेसिक एसिड होगा, और डायबेसिक एसिड जब भी होगा तो मैं वो बोल रहा हूं कि हायर कंपाउंड, या तो 1,4 होना चाहिए एसिड, या 1,5 होना चाहिए, 1,6 होना चाहिए। इस तरह से हायर कंपाउंड का एसिड होगा डायबेसिक एसिड, उसको डिस्टिलेशन करेंगे तो वो अपने को साइक्लिक कीटोन बनता है। वो देखें, चलो देखते हैं हम लोग। ये देखो, अब इसी में मैं एक चीज और बता रहा हूं कि यदि डायबेसिक एसिड होगा तो क्या करोगे। देखो, डायबेसिक एसिड होगा तो जो इसका रेस्ट पोर्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद, हीटिंग इफेक्ट में एसिड में। तो देखो इसमें क्या है कि यदि हमने डायबेसिक एसिड, या चलो एडिपिक एसिड लेते हैं, तो डायबेसिक एसिड हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पे भी CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 गैप, ओम्स गैप, 2 3 4 5 और 6 ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटानिक एसिड, एडिपिक एसिड, कितने हो गए 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है, ग्लूटानिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, पिमेलिक एसिड है। ठीक है, तो 6 कार्बन का एसिड हमने लिया जो कि 1 और 6 पोजीशन वाला। याद रखना क्या हमने कंपाउंड लिया, मैं क्या बोल रहा हूं, पॉली बेसिक एसिड वाला कंपाउंड होगा, और उसको क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कर देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, डिस्टिलेशन कर दिया, तो क्या होगा, सोचो जरा, डिस्टिलेशन करने से कि ये कंपाउंड जो है, देख लो, ये कंपाउंड ये इसका एक कीटोन बन जाएगा, साइक्लिक कीटोन। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन कितने कार्बन से, 5 कार्बन का, ये बन जाएगा प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक कीटोन CO2 प्लस वाटर। तो ये जब बड़े कार्बन होंगे, अच्छा इसके ड्राई डिस्टिलेशन भी कर सकते हो, कैल्शियम से रिएक्शन करा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो OH ये अच्छा हट जाएगा और यहाँ कैल्शियम लग जाएगा। ठीक है, इस जगह पे कैल्शियम लग जाएगा और फिर हटा दो। मेरे पास समझ में आ गई ना, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। बट यदि इसको ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन्स का है और एसिड है, और 1,4 एसिड है, 1,5 एसिड है, तो वो हमेशा कीटोन बनेगा, या फिर ईस्टर बनेगा, या फिर एनहाइड्राइड बनेगा। मतलब लॉन्ग कार्बन चेन जब भी लेंगे तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड ही बनेगा, चाहे वो कीटोन बने, ईस्टर बने, या एनहाइड्राइड बने, लेकिन वो साइक्लिक कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है, चलो, तो एक प्रिपरेशन हम लोग फिनिश कर दिया है, वो कौन सा है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, चलो देखो, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड का। देखो, ये है सेकेंड, हम लोग प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। ये है सेकेंड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, कोई भी एसिड ले लो, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, जो भी हो। देखो अब होता क्या है, इस कंपाउंड से, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अभी देखो हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, ये हमने एसिटिक एसिड लिया CH3 डबल बॉन्ड O OH। तो अब नेक्स्ट कुछ भी ले लो, सेम मोल्स ले सकते हो, डिफरेंट मोल्स ले सकते हो। तो यदि मैंने ले लिया, चलो एक और मोल्स लेते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, OCH3, और इसको हमने क्या किया, MnO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर दिया। तो क्या होगा, देखो ये जो पार्ट है OH और H, कौन सा, OH और H, ये वेपर बन जाएगा, और ये जो पार्ट है ये भी बन जाएगा, क्या, वेपर में बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों वेपर बन जाएंगे क्योंकि हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, और जो बच जाएगा वो कंपाउंड बच जाएगा। वो क्या होगा, CH3, ये जो होगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बन जाएगा। तो क्या इसमें हम मिक्स बना सकते हैं, मिक्सचर? यस, बना सकते हैं। यदि मैं सपोज करो हमने ले लिया एक एसिटिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड O और OH, सेकेंड ले लिया फॉर्मिक एसिड, तो ये भी बन सकता है, ये भी बनेगा। जब हीट करेंगे MnO के प्रेजेंस में,
और MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो यहां से क्या होगा, ये जो OH है और ये ले लो HO, राइट। तो ये हो गया आपकी फॉर्मिक एसिड। तो यहां से OH और H बाहर निकल जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये भी कंपाउंड क्या होगा, ये भी पूरे पार्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, एक तो तुम्हारा बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड। सेकेंड, यदि हम सेम कंपाउंड लेंगे, एग्जैक्टली सेम कंपाउंड, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो अपने को लिया है ऊपर में, क्या बन गया देखो, कीटोन बन गया। और फिर यदि ये कंपाउंड लेंगे, सिर्फ ये कंपाउंड, तो क्या होगा, H C डबल बॉन्ड O OH, और सेकेंड लिया हमने क्या, सेकेंड ले लिया प्लस HO C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो अब यहां से OH निकल गया वेपर में, और ये पार्ट भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे और MnO के प्रेजेंस में, तो हीट करेंगे, तो ये बनेगा H C डबल बॉन्ड OH। अब तुम पूछोगे सर इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो जो मैकेनिज्म जरूरी है वो तो करवाएंगे, वो मैकेनिज्म हम लोग करेंगे अभी, जितने इंपॉर्टेंट है और जो भी जरूरी है। और अल्टीमेटली लास्ट टाइम में क्या होगा, याद तो करना पड़ेगा ना। मैकेनिज्म थोड़ा टाइम के लिए तुम्हें अच्छा फील कराता है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट अल्टीमेटली तो याद ही करना पड़ेगा ना। ओके, बट मैकेनिज्म हम लोग करेंगे, सारे जितने कंपाउंड है ऑलमोस्ट सबका करेंगे मैकेनिज्म, सबका। देखो, तो ये अब अच्छा एक और चीज है मैं बता दूं कि चलो टॉलरेट यदि हो तो क्या करेंगे। देखो, क्योंकि जब क्वेश्चंस आता है कि हाउ कैन बी कन्वर्ट टॉलुइन टू बेंजल्डिहाइड, तो यूजुअली बच्चे इटार्ड रिएक्शन को फॉलो करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से एक है ये देखो, यदि टॉलुइन है, टॉलुइन से क्या होगा, यदि मैं टॉलुइन लेता हूं उससे क्या होगा, देखो ये है, हमने ले लिया टॉलुइन। अब टॉलुइन से को यदि हम लोग MnO की प्रेजेंस में हीट करते हैं और ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर या O2 जो भी हो, तो ये कंपाउंड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो सोचो किसमें कन्वर्ट होगा, ये डायरेक्टली बन जाएगा बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। इटार्ड रिएक्शंस, ये कोई ऐसा रिएक्शंस नहीं यूज करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है क्या, एल्डिहाइड NCERT का एल्डिहाइड 12th चैप्टर है सर, तो 12th चैप्टर का 12.15 क्वेश्चन नंबर 12.15 क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आई थिंक ये 12th चैप्टर के 12.15 है, क्वेश्चन नंबर शायद 5th है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ कैन बी कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफेनॉल, क्या बोल रहा हूं, क्या क्वेश्चन है उसमें, जब देखना, बेंजल्डिहाइड है, अब देखो बेंजल्डिहाइड है और बनाना क्या है, बेंजोफेनॉल बनाना है, बेंजीन C डबल बॉन्ड O बेंजीन। जरा सोचो क्या करेंगे, देखो बेंजीन से तुम बेंजल्डिहाइड तो बना सकते हो, बेंजल्डिहाइड है तो क्या करेंगे हम, बेंजल्डिहाइड को सिंपली ऑक्सीडेशन करके क्या बना देंगे, ये बना देंगे बेंजोइक एसिड, बन गया। अब इसी बेंजोइक एसिड को 2 मोल्स ले लेंगे, एक और मोल्स ले लेंगे, HO C डबल बॉन्ड O और बेंजीन ले लिया। देखो एक कन्वर्जन बनाने के कई मेथड्स होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, जितने सिंपलेस्ट प्रोसेस तुम कन्वर्जन बनाओगे इसका मतलब तुम्हें रिएजेंट पे उतनी ही कंट्रोल है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, वो H और H निकल जाएगा और ये CO2, कब, जब हम लोग MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो अब ये कंपाउंड देखो सडनली क्या बन गया, बेंजोफेनॉल, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये इस तरह का होते हैं, और कन्वर्जन से तुम्हें रिएक्शन का मैकेनिज्म और रिएक्शन का रिएजेंट ये सब बहुत ही कंट्रोल होते हैं, उसको ट्राई करो, जितने कन्वर्जन हो सकते उतने कन्वर्जन ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि ये दोनों मेथड प्रिपरेशंस। नेक्स्ट अपना है डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑक्सीडेशंस ऑफ डायोल्स। थैंक यू, यदि समझ में आ गया सब्सक्राइब।